नमामि शमीशानम् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशं वासं भजेऽहम्। हरः ॐ ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरम्। आदि में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद घन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव के दिव्य चरणारविंदों को हृदय में धारित और स्मरण करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विद्यावारिधि विद्यावाचस्पति पंच महापीठों में एक काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधिपति 1008 वर्तमान महासनिधि जी के दिव्य चरणारविंदों में घोरी घोरी नतमस्तक होते हुए अति सनातन इस दिव्य और भव्य परंपरा का एक जागृत दृष्टांत इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठातृदेव भगवान वेणी माधव तथा काशी ज्ञान सिंहासन के ही शाखा मठ प्रयागराज जंगमवाड़ी के अधिष्ठातृदेव राजराजेश्वर भगवान के दिव्य उपस्थिति को नतमस्तक होते हुए 144 साल के पश्चात आया हुआ यह महाकुंभ पर्व के निमित्त वर्तमान सन्निधि जी के एक अचूक संकल्प को लेकर यहाँ सायंकाल धर्मगोष्ठी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज सभा में बहु दिन से अपनी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हुए अब तक आए हुए श्री शटस्थल ब्रह्म ओमकार सिद्ध शिवाचार्य स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए बहुत सालों से इस प्रयागराज जंगमवाड़ी मठ के मातृवर्ग जो भजना मंडली है निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उनके हृदय में साक्षी भूत उस परम चैतन्य को तथा इस महाकुंभ में अपना भी कुछ सेवा हो, भगवती त्रिवेणी का संगम में डुबकी हो, इसी कामना से कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे श्रद्धामयी माताओं को तथा सारे भगवत भक्त को यहीं से ही सादर प्रणाम करते हुए आज की इस सायं सभा गोष्ठी प्रारंभ होगी। को भी मैं प्रणाम करता हूँ। महास्वामी जी का संकल्प से यह कार्यक्रम अब तक चला आ रहा है। आज भी वही कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए
वह संकल्प ऐसे ही न रहे, थोड़े बहुत उसमें आज महास्वामी जी का आज्ञा हुआ है, जितने हो सकता है तो जितने दिन हो सकता है उतने दिन सेवा करने का मौका भाग्य हमें हमारा भी होगा। स्वामी जी कल तक तप के बारे में अपना उद्बोधन देते हुए आ रहे थे। 3 प्रकार का तप को शास्त्रों ने मान्यता दिया है। मुख्यतः उसी 3 प्रकार के तप में ही सारे तप आ जाते हैं। काय क्लेशनम तपः, ऐसा पातंजलि भगवान ने योग सूत्र में उल्लेखित किए हैं। तपश्चर्या क्या है? तो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा, शरीर को तपाना ही तप है। शरीर को 3 प्रकार से, 3 आयामों में, 3 डायमेंशन में तपाया जा सकता है। एक तो स्थूल दृष्टिकोण से तपाया जा सकता है, जैसे सूर्य से, जल से, वायु से, अन्न से, ऐसे 5 महाभूतों से इस शरीर को तपाया जा सकता है। एक स्थूल दृष्टिकोण से तप है, इसको स्थूल तप कहते हैं। शारीरिक तप, जो शारीरिक तप करते हैं उन्हीं को ही तपस्वी बोलते हैं, उन्हीं को ही तापसी बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं। तो स्वामी जी ने कल शारीरिक तप के बारे में अपना धर्म संदेश दिए थे। अनिवार्य प्रसंगेण इस संसार में जो कोई भी जीव आया है उसको किसी न किसी भांति तप करना ही पड़ता है। तप से कोई वंचित नहीं हो सकता है, परंतु हम तप किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये ज़रूरी होता है। उद्देश्य मायने रखता है। तप तो करते ही हैं, तप करते हैं, परंतु तप के पीछे क्या उद्देश्य है ये बहुत अनिवार्य रूपेण महत्वपूर्ण विषय है। हम उस तप को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, अथवा दूसरे की इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अथवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, अथवा पारमार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, अथवा धर्म की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ये ज़रूरी होता है। राजसिक, तामसिक और सात्विक तप भगवान ने गीता में कहा है। तो एक तो हो गया स्थूल रूप से तप करना। स्थूल शब्द ही जिसके पीछे लगता है तो वो एक डायमेंशन में रुकवा देता है, वो सूक्ष्म तक आने नहीं देता है। परंतु परमात्मा कैसा है, हमारे जो वेदांत वेद ईश्वर है वो सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम विद्धि गंधादेर उत्तरोत्तरम, ऐसा श्रुति कहती है। भगवान बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जैसे पृथ्वी से जल सूक्ष्म है ना। पृथ्वी कहीं पर भी बहती नहीं है, परंतु जल को अवकाश मिला तो ऊपर से नीचे तक बहती है। अथवा जल को आप किसी भी पात्र में डालेंगे तो ढल जाती है। अर्थात पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है। जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु है, अर्थात वायु सूक्ष्म है अग्नि से भी, और वायु से भी सूक्ष्म है आकाश। आकाश वायु से भी सूक्ष्म है, आकाश से है यह चारों का आविर्भाव हुआ है। और ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायोरग्नि अग्निरापा अद्य पृथ्वी, ऐसा श्रुति कहती है। सृष्टि अर्थात जितना जितना अंदर जाएंगे वह सूक्ष्मता को प्राप्त होगा। वह सूक्ष्मता को प्राप्त करने का जो विधान है वो बहुत कठिन है, उतना सुगम रूप से सूक्ष्मता प्राप्त नहीं होती है। आज का जो तप है हमारा मानसिक, जो मन से किया जाता है वो बहुत कठिन है। स्थूल रूप से तो हम कहीं पर भी बैठ जाते हैं, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए शरीर को ऐसा बैठा सकते हैं, परंतु
मन को बिठा नहीं पाते हैं हम लोग। शरीर तो बैठ जाता है, हमारे प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा में शरीर बैठ जाता है, परंतु मन शरीर को बिठा के निकल जाता है वो, है ना। हम प्रवचन में बैठ जाते हैं, गुरुजनों के सामने अथवा भजन में बैठ जाते हैं, शरीर बैठ जाता है, मन बिठा के निकल जाता है। जब पार्वती पते हर हर यह शब्द सुनता है तो लौट आ जाता है। मन का स्वभाव है। मन, क्योंकि मन जिस कारण से बना है ना, वह कारण ही पहले चंचल है। मन दो चीज़ों से बना है, एक तो वायु के अर्धभाग, वायु होता है, ये जो वायु है, एक तो स्थूल वायु है, एक सूक्ष्म वायु है। वायु के अर्धभाग से मन बना है। उसमें यहाँ 5 जो भूत है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये कुछ आज आपको अलग अलग बोल रहा हूँ, मैं शास्त्र कह रहा हूँ, घबराना नहीं है इसमें घबराना नहीं है। जो 5 भूत है, 5 भूत के सत्व अंश से यह मन, आकाश का अर्धभाग और 5 भूत के सत्व अंश से यह मन बना है। पहले ही वायु चंचल है, वायु तो चंचल है ना। पवन पुत्र आंजनेय जो है कितने चंचल थे बचपन में कितने चंचल थे, एक जगह रुकते नहीं थे, किसी की बात सुनते नहीं थे, है ना। ऋषि को ही पीड़ित करते थे वो, जो तपस्या में बैठे हुए ऋषि है, यज्ञ याग करने वाले ऋषि है, उनको ही पीड़ित करते थे। इतना चंचल था, क्योंकि पवन से जन्मा हुआ हनुमान पुत्र थे वो, तो सहज रूप से कारण के गुण कार्य में आ ही जाते हैं। माता पिता के गुण सहज रूप से बच्चे में आते हैं, गुरु के सहज गुण शिष्य में आते हैं। वैसे ही कारण अगर वायु है तो वायु का चांचल्यत्व मन में आया है, तो इसलिए मन क्या है, चंचल है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा ये मुद्दा है। इसलिए भगवान ने गीता में, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इस मन से कैसे बचा जाए, इसमें मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं आकाश को एक मुट्ठी में बांधकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, परंतु मन को एक घड़ी भी उसको लेकर आपके सामने बैठ नहीं पाता हूँ। ये दुविधा है अर्जुन का। चंचलम ही मन ही कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। परंतु भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु इसको अभ्यास से कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। अभ्यास मुख्य है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बलात्पूर्वक उसको नियंत्रित करने का चेष्टा करो। उसके लिए साधन है, मंत्र जप है, प्रारंभ में ऐसे सत्संगों में बैठना है, सुनना है, मंत्र योग है, लय योग है। ये सारे मन को कंट्रोल करने का एक उपाय है। जैसे जैसे इस मन को हम कंट्रोल करते हैं, वह कंट्रोल करने का विधि को ही तप कहा जाता है। मन को नियंत्रित करने का जो विधि है, शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्र विहित मन को जो नियंत्रित करते हैं, उसी को ही मानसिक तप कहते हैं। जब आप मन को नियंत्रित करने लगते हो तो मन दुविधा में पड़ता है, मन दुखी होता है, मन ताप से भर जाता है, मन दिग्भ्रांत हो जाता है। उसका वृत्ति, मन का वृत्ति ही है कुछ ना कुछ करूं, ऐसा करूं कि उससे स्वयं का भी हानि हो, दूसरे का भी हानि हो। क्योंकि मन संकल्प और विकल्प से नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ करता है। बैठे, आपको 2 मिनट बैठने नहीं देता है, कुछ ना कुछ संकल्प उठा देता है, चलिए चाय पीने के लिए निकलेंगे, नाश्ता करने के लिए निकलेंगे, है ना। पूजा में बैठे रहते हैं, दूध रखे रहते हैं, दूध अरे उबलेगा, कुछ ना कुछ अनर्गल तर्क करता है, आपको बैठने नहीं देता है मन। शास्त्र में यहाँ बैठे रहते हैं परंतु घर की चिंता करता है, सुनते कुछ रहते हैं, मन चिंतन कुछ अलग करने लगता है।
परंतु उस चिंतन से हटाना, बलात् हटाना, उसको वहाँ से ले आना, अपने कानों में रखना, जो शब्द पढ़ रहे हैं उसके तरफ ध्यान देना, ये बुद्धि से नियंत्रित हो जाता है। बुद्धि को, सूक्ष्म बुद्धि से मन की चंचलता को आप देखते हुए उसको वर्तमान में लाकर जो सुनते हैं, जो करते हैं, आप क्रिया जब कर रहे हैं तो जप और मंत्र से जुड़ाव करना। जब आपकी क्रिया एक है और मानसिक है, उसमें आपका मन वहीं पर लगे, ऐसा बुद्धि जब आज्ञा करता है तो संकल्प ठहर जाता है। ऐसे बलात् प्रत्येक कार्य में आपको करना पड़ता है मन को। एक क्षण के लिए कर दिए छोड़ दिए तो नहीं होगा वो। ऐसी जो विधि है, ये तो एक विधि हो गया जो पतंजलि भगवान ने नियम, जो 8 प्रकार के ये दिए हैं, सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य इतना ही है, जब जब मन अपने मूल स्थान से, अधिष्ठान से हट जाता है, उस अधिष्ठान में लाकर मूल वस्तु के चिंतन का ही, उस चिंतन में ही लगाना, उसको ही तप कहा जाता है। स्वामी जी आपको कहाँ ले जा रहे हैं? स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण में बैठा हुआ आपकी जो अधिष्ठातृ ईश्वर है, उसी को ही शास्त्र में कहा वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है, वो पूर्ण है। श्रुति कहती है अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्म संज्ञेयः। उस परब्रह्म परमात्मा के तरफ ही शास्त्र संकेत से आपको एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, दूसरे सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी, धीरे 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 वहाँ सूक्ष्म वस्तु का दर्शन करने का एक प्रयास करता है। उस प्रयास में स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, और कारण का जो अधिष्ठान उस परम तत्व है, अद्वैत तत्व है, वहाँ पर ठहराने का जो विधि है ना, एक क्रम है, उसी को ही तप कहा जाता है। स्वामी जी तो स्थूल तक कल ला के रखे थे, आगे जो धीरे धीरे से आपको सूक्ष्म मन अधिकतः मन को नियंत्रित करने का ही शास्त्र मूल संकेत करता है। स्थूल तो पड़ा रहता है, स्थूल का ज़्यादा महत्व नहीं है। अब आप कितने देर तक बैठ जाएंगे एक ही आसन में? 1 घंटा, 1 घंटा बैठ जाएंगे, बाकी 24 घंटा तो आपके पास है। 24 घंटा अलग प्रयास करेगा वो मन। स्थूल का ज़्यादा महत्व नहीं है, परंतु मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। नियंत्रित करने का अर्थात क्या है? मिथ्याचारी नहीं होना है। फिर भगवान ने श्री कृष्ण परमात्मा ने मिथ्याचरण का विरोध किया है। रूप देखने का इच्छा है परंतु आँख बंद करके बैठ गया, ऐसा थोड़ी होगा। रूप देखने का इच्छा है, आँख बंद करके बैठ गया। रूप तो मन में है ना। खाने की पीने की इच्छा है परंतु बैठ गया मुंह बंद करके। गाली, आप गुस्सा आ गया आपके ऊपर, गाली बोलने का मेरे मन में आया तो मुंह बंद कर बैठ गया, मन में बोल रहा हूँ मैं आपके प्रति असभ्य शब्द। तो ये मिथ्याचरण होता है। आपके 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से आप जो भी करते हैं, मन में भी आप दूसरे के प्रति और शास्त्र विहित क्रियाकलाप हो न करें और अपने प्रति भी न करें। इस विधि को ही तप कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? तप। इसको मानसिक तप बोलते हैं। मन जब इस विधि में आप डालेंगे तो तपने लगता है। जब कोई भी वस्तु तपता है तो वो शुद्ध होता है। लोहार सोने को तपाता है। किस लिए तपाता है? उसमें जो टंक होता है, टंक निकालने के लिए ही तपाता है। उसमें एक अशुद्ध वस्तु सोने में मिक्स हुआ है, उसको हटाने के लिए सोनार उसको तपाता है। जब जब मन तपने लगता है वो शुद्ध होने लगता है। शुद्ध होने का अर्थ है वो शून्य में जाने लगता है, अपने अस्तित्व को क्षीण करता है। वो अपनी व्यष्टि अभिमान को क्षीण होने की एक विधि है वो।
जब ये मन नियंत्रित होता है तो फिर कारण में जाने का आपको अवकाश मिलता है, कारण वस्तु के प्रति आप निकल सकते हैं। तो उसी को ही फिर कल चिंतन करेंगे। यह अप्रासंगिक बात आज स्वामी जी का आज्ञा हुआ तो जो जहाँ कल कड़ी छूटी थी आज जो 2 मिनट आपके सामने, क्योंकि आज का जो महास्वामी जी का अनुष्ठान है वो खंडित न हो इस उद्देश्य से ही आज 2 बात कहने का चेष्टा किया हूँ। फिर कल से यथावत नियम से हम लोग करेंगे विषय को। फिर कल मन से ही प्रवचन होगा, स्वामी जी भी रहेंगे। तो अभी आरती करके आज का जो सायं सभा गोष्ठी है यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर कल यथावत चलेगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आरती बोलिए। हाँ।